कि परमेश्वर ने अवसर दिया, क्योंकि कोई भी बातें ऐसी नहीं होती है। परमेश्वर जब चाहता है तभी उस जगह पे खड़ा करता है हमको। और द्वितीय मैं पास्टर जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि पास्टर ने मुझे, जबकि वो भी नहीं है यहाँ पर, हम जानते हैं, उन्होंने मुझे बोला कि आज आप सर्विस लीजिए, और उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तीसरा, आप सभी का कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल के परमेश्वर के नज़दीक आए। मेरे प्रिय, हमारा जीवन बहुत ही कम है, 70-80 साल हम जीते हैं, लेकिन जो समय हम प्रभु के साथ व्यतीत करते हैं वो व्यर्थ नहीं होता। बाकी चीज़ें हम जो संसार में व्यतीत करते हैं, घूमने जाते हैं और पार्टीज में जाते हैं, बर्थडेज में जाते हैं, ये सब चीज़ें व्यर्थ की बातें हैं, इस जीवन के बाद कुछ काम की नहीं है। लेकिन जब हम वचन प्रभु के नज़दीक बैठते हैं, वचनों से सीखते हैं, उसकी आराधना स्तुति करते हैं, ये क्या है? वैल्यूएबल टाइम है। वैल्यू बोलते हैं ना, क्वालिटी टाइम, एक क्वालिटी टाइम हम प्रभु के साथ व्यतीत करते हैं, और हमारे अनंत जीवन तक ये हमारे साथ रहेगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। इससे पहले कि मैं अपने वचन में जाऊं, मैं एक छोटा सा, मुझे स्टोरी याद आया, वचन से रिलेटेड है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक समय में एक खरगोश था और एक कछुआ था। आपने सुना होगा खरगोश और कछुआ का रनिंग वाला सुना होगा, भाग के वो जो स्लो और फास्ट वाला, लेकिन वो कहानी नहीं है, ये दूसरा कहानी है। तो इसमें क्या होता है, एक रैबिट है, एक खरगोश है और एक टॉर्टोइस है। और ये जो खरगोश है, हमेशा ये टॉर्टोइस को, मतलब टॉर्टोइस बोलने से कछुआ को बोलते रहता था कि मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ, मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ, और ऐसी ऐसी बातों को टॉर्टोइस को बताता था जो कि वास्तव में है ही नहीं। रैबिट बोलता था, खरगोश बोलता था कि जो पृथ्वी है चौकोन है, ठीक है, पृथ्वी जो है चौकोन है। तो टॉर्टोइस, उस कछुआ जो सुनते रहता था, क्योंकि कछुआ उसको जवाब नहीं देना चाहता था, क्योंकि कछुआ को मालूम था कि बेवकूफ लोग को जवाब देने से कोई फायदा है नहीं। तो वो सुनते रहता था कि अच्छा ये चौकोन है, पृथ्वी चौकोन है। खरगोश बोलता है, फिर खरगोश बोलता है कि अगर हम पृथ्वी से गिर जाए सुबह के समय तो हम सूरज में गिर जाएंगे, और अगर रात के समय हम पृथ्वी से गिर जाए तो हम लोग चांद में गिर जाएंगे। तो ऐसा ऐसे बातें को खरगोश बोलता था कछुआ से, लेकिन कछुआ सुन रहा है, बोलता है ठीक है, इसको क्या बताऊं, मैं कुछ बोलना मैं चाहता नहीं हूँ। तो एक दिन क्या होता है, खरगोश और जो चूहा, क्या बोलते हैं, खरगोश और कछुआ जो है एक पेड़ के नीचे सो रहे होते हैं, जैसे ये है, इसके नीचे सो रहे हैं, मान के चलिए खरगोश और कछुआ। और अचानक से कछुआ सोया हुआ नहीं रहता है, वो जागा हुआ रहता है और वो देख रहा होता है इधर उधर, और जो खरगोश है वो सोया हुआ रहता है। और खरगोश बहुत ही फेमस रहता है, बहुत ही प्रसिद्ध रहता है, क्योंकि खरगोश के जो है ना, जितने भी खरगोश रहते हैं वो सब इस खरगोश के अधीन में, इस रैबिट के अधीन में है, और ये क्या है, अगुआ है, उनका लीडर है। तो क्या होता है, अचानक से एक फल जो है वो नदी के किनारे, वो लोग लेटे रहते हैं नदी के किनारे पेड़ के नीचे, तो एक फल पेड़ से गिर कर क्या होता है, नदी में गिर जाता है, और अचानक से आवाज होता है, ठीक है, वो फल गिरने का। तो जैसे ही वो गिरता है तो जो रैबिट है वो अचानक से उड़ जाता है और बोलता है कि पृथ्वी का अंत होने वाला है। मैंने एक आवाज सुना है, बहुत बड़ा बम करके आवाज आया, अब पृथ्वी का अंत होने वाला है। और वो भागता है, इधर उधर भागता है। जितने भी उसके खरगोश दोस्त रहते हैं उनको बोलता है कि भाइयों, पृथ्वी जो है खत्म होने वाला है, मैंने एक शब्द को सुना है, बहुत बड़ा आवाज हुआ है। और ये लोग जो है, क्योंकि वो लोग भी अंधविश्वासी होते हैं, वो लोग भी, और उसमें विश्वास करते हैं खरगोश के ऊपर, और बाकी सब खरगोश मिलकर सब लोग भागने लगते हैं। और जब भागने लगते हैं तो कछुआ उनको रोकता है और बोलता है कि वास्तव में भाई ऐसा नहीं है, पृथ्वी खत्म नहीं होने वाला, ये सोया था। अचानक से क्या हुआ, पेड़ से एक फल नीचे आके कांप गिर गया, उस नदी में गिर गया। उसका आवाज सुन के क्या बोलता है, दुनिया खत्म होने वाला है, और इसके साथ साथ तुम भी, इसके साथ तुम भाग रहे हो, ठीक है। तो मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंधविश्वास हमें मिसलीड कर सकता है, हमें गलत चीज़ों की ओर ले जा सकता है। अंधविश्वास और आधा नॉलेज, आधा ज्ञान हमें क्या है, मिसलीड कर सकता है। और आज यही हो रहा है कि लोगों के पास आधा नॉलेज होने के कारण, अंधविश्वास होने के कारण, खासकर लीडर्स के पास, वो लोगों को बोल रहे हैं कि अंत का समय आ गया है, और लोग क्या कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। आज हम फेसबुक में देखें, आप व्हाट्सएप में देखें, जैसे ही कुछ हो जाता है तो तुरंत बोल देते हैं कि अंत आ गया है। अगर कहीं बमला सुन गया कोई देश में तो बोलेंगे अंत आ गया है। अगर कहीं पर कोई वायरस आ गया, महामारी आ गया, तो क्या बोलते थे, अंत आ गया। इस दिनों में जब हम महामारी में थे, कोरोना वायरस जब चल रहा था, लॉकडाउन में थे, तो बहुत सारे लोगों ने बोल दिया कि अंत आ गया है। क्या वास्तव में वचन बोलता है कि महामारी से, ये जंग होने से, बम ब्लास्ट होने से, लावा फूटने से,
और पृथ्वी फट जाने से, सुनामी आने से क्या अंत आ गया है, क्या बाइबल इस बात को बताती है। और बहुत सारे लोग इन प्रचारों को सुन के, जिस जो लोग फेसबुक व्हाट्सएप में सब को वायरल कर रहे थे, वो कैसे हो गए, खरगोश का बात सुन के दूसरा खरगोश भाग रहे थे ना, वो खरगोश सो उठ के बोला वैसी हो गए सब के सब, और सब क्या हो गए हैं, घबरा गए हैं और अस्थिर हो गए हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आज की सुबह आपको मसीह में स्थिर रहने की बात मैं बताना चाहता हूँ कि उस प्रभु के दिन के विषय में आप स्थिर हो जाए, उस प्रभु के दिन के विषय में आप स्थिर हो जाए। उसके लिए मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 12 वचन तक हम मनन करेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 1 से लेकर 12 वचन तक, और जिस चीज को मिले वो वचन 1 और 2 हमारे बीच में पढ़े। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय 1 और 2 वचन 1 से 12 तक हम जाएंगे। आज की सुबह आराम से स्लोली जाएंगे। अगर आपके पास पेन कॉपी है तो आप लिख भी सकते हैं। हे भाइयों जी, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में मैं तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन जी या पत्री के द्वारा, जो आत्मा, वचन और पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। ओके, तो यहाँ पे पौलुस ने लिखा, कुरिन्थ से इस पत्री को थिस्सलुनीके की कलीसिया को लिख लिया है। और जैसा आज के दिनों में लोग भरमाए जा रहे हैं, आज के दिनों में लोगों को डरा रहे हैं कि प्रभु के आने का समय हो गया है, वैसा ही थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में हुआ। किसी ने उनको ऐसा बोल दिया, वचन 2 में लिखा हुआ है कि यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है। किसी ने उनको बोल दिया कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, और इनका मन क्या हो गया, वचन 2 में लिखा हुआ है कि उनका मन अचानक से अस्थिर हो गया और क्या हो गए, घबराने लग गए। 2 बातों को यहाँ पे लिखा हुआ है वचन 2 का 1 वचन में कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास इकट्ठा होने। 2 चीजें, प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास इकट्ठा होने। प्रभु यीशु मसीह के आने का दिन के बारे में इस थिस्सलुनीके की कलीसिया को मालूम था कि उन दिनों में क्या होगा, बहुत सारा क्लेश की बातें होंगी। अगर आप मेरे साथ निकालेंगे सपनिया की किताब, एक उंगली यहाँ पे रख लेंगे आप और सपनिया की किताब में जाएंगे, फिर सपनिया के बाद फिर हम आपस आएंगे यहीं पे, क्योंकि हम 1 से लेकर 12 वचन हम सिर्फ थिस्सलुनीकियों में ही मनन करेंगे। सपनिया की किताब उसका 1 अध्याय उसका 14 वचन, सपनिया आखिरी में है, आखिरी में। यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से समीप चला आता है। जी, यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है। यहोवा का दिन का शब्द सुन पड़ता है। आगे, वह वीर दुख के मारे चिल्लाता है। वह वीर जो है दुख के मारे चिल्लाता है। आगे, वह रोष का दिन होगा। जी, वो रोष का दिन होगा। वह संकट और सकेती का दिन। वह संकट और सकेती का, इतना काफी है सिस्टर, संकट और सकेती का दिन होगा। तो पौलुस जब थिस्सलुनीके की कलीसिया को लिखता है प्रभु के आगमन के बारे में, तो वो क्या है, थिस्सलुनीके की कलीसिया को क्या मालूम था, वो थिस्सलुनीके की कलीसिया को पुराना नियम मालूम था कि प्रभु का दिन जब आएगा क्या होगा, भयानक होगा। और प्रभु का दिन में क्या होगा, भयानक होगा और रोष का दिन होगा, और वीर क्या होंगे, दुख में होंगे। ठीक है, तो जब आप थिस्सलुनीके की कलीसिया को जब आप अध्ययन करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे, तो पहला अध्याय में आप देखेंगे कि वो क्या है, बहुत ही परेशान है। पहला अध्याय में मैं ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहूंगा, पहला अध्याय का 4 वचन में पढ़ दूंगा आपके लिए। यहाँ तक कि आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो, उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट है। तो वो लोग क्या हो रहे थे, उपद्रव और क्लेश को झेल रहे थे। थिस्सलुनीके की कलीसिया क्या हो रही है, उपद्रव और क्लेश को झेल रही है। और जब पौलुस लिखता है 2 अध्याय में कि प्रभु के दिन के बारे में किसी ने बोल दिया कि प्रभु का दिन आ गया है, तो प्रभु का दिन उनके हिसाब से क्या है, पुराने नियम में क्या है, हमने पढ़ा सपनिया में, उपद्रव और क्लेश का समय है। ठीक है, तो थिस्सलुनीके की कलीसिया को लगा कि हम अभी हमारे जीवन में उपद्रव और क्लेश हम झेल रहे हैं, लोग हमें प्रताड़ित कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया है, प्रभु आ गया है। और किसी ने बोल दिया कि प्रभु आ गया है, और ये क्या हो गया, इनका मन अस्थिर हो गया। और इनका मन, वचन 2 में क्या लिखा हुआ है, इनका मन
अस्थिर हो गया और ये घबराने लगे। ठीक है, प्रभु का दिन के बारे में। दूसरी चीज यहाँ पे लिखा हुआ है पहला वचन में कि उसके पास अपने इकट्ठा होने के विषय में विनती करता हूँ। किसके पास इकट्ठा होने के विषय में? प्रभु यीशु मसीह के पास। जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 3 वचन, क्विकली पढ़ेंगे फिर हम वापस आएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 3 वचन। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, जी, जगह तैयार करूं, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं स्वर्ग में, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, तो आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊं, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो, ताकि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। तो पौलुस बोलता है कि किसी ने तुमको घबरा दिया है, तुमको अस्थिर कर दिया है। पहला चीज उस दिन के प्रभु के दिन के बारे में जो कि भयानक होगा, उनके जीवन में हो रहा है भयानक चीज, इसलिए वो लोग सोचे कि सच में प्रभु आ गया है। और दूसरी चीज वहां पे लिखा हुआ है कि उसके पास इकट्ठा होना, मतलब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में गया और कहता है कि मैं आऊंगा तुम्हें लेने, ताकि मैं जहां पर हूं वहां पे तुम भी रहो। तो इस बारे में पौलुस जो है थिस्सलुनीके के कलीसिया को लिख रहा है और वचन में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति ने उसको बोल दिया, उन लोगों को बोल दिया कि परमेश्वर का आगमन हो चुका है, वो किस रीति से बोले। वचन 2 पढ़ेंगे, कोई भी सिस्टर पढ़े वचन 2 थिस्सलुनीके को। किसी आत्मा का कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, 3 चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, किसी आत्मा, वचन और पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से होगी, लेकिन हमारी ओर से नहीं है। मान के चलो कोई आत्मा है, कोई वचन है, कोई पत्री है। आगे यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। तुम्हारा मन अस्थिर ना हो जाए, चाहे वो कोई आत्मा ही क्यों ना हो, चाहे कोई वो वचन क्यों ना हो, चाहे तीसरा चीज वहां के लिखा हुआ है पत्री ही क्यों ना हो। आत्मा, ये कौन सी आत्मा जो पौलुस वहां पे लिख रहा है वचन 2 में? जब आप पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका पहला वचन, पहला यूहन्ना 4 का पहला वचन, और आपस आएंगे कौन सी आत्मा के बारे में पौलुस लिख रहा है कि आत्मा के द्वारा किसी ने बोल दिया कि प्रभु आ रहा है, आ पहुंचा है, तो उसकी प्रतीति ना करना। कौन सी आत्मा है? हे प्रिय, जी, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो हे प्रियो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है, कि वह परमेश्वर की ओर से है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। तो पौलुस जब बोलता है कि उन आत्माओं को बारे में ना सुनो जो तुमको घबरा रहे हैं और चिंतित करा रहे हैं कि प्रभु का आगमन हो चुका है, वो आत्मा क्या है? भविष्यवक्ता है। हमको क्या करना है? आत्माओं का परख करना है। दूसरी चीज वहां पे लिखा हुआ है वचन, है ना, वही लिखा है ना वचन। वचन मतलब प्रचार। अगर कोई भविष्यवाणी करता है, हमको नहीं मानना है, हमारा मन घबराना नहीं है, हमको चिंता नहीं करना है। दूसरा चीज, अगर कोई वचन से भी बोल रहा है, मुख से बोल रहा है खड़े होके, तब भी हमको भी घबराना नहीं है, हमको अस्थिर नहीं होना है अपने मन में कि परमेश्वर का दिन आ पहुंचा। और तीसरी चीज वहां पे लिखा हुआ है पत्री के द्वारा। जब आप देखेंगे पुराने समय में 3 प्रकार की 3 चीजों में लिखा जाता था जब किसी को संदेश देना है। पहला था टैबलेट मतलब पत्थर में लिखा जाता था, वहां पे खोद के लिखते थे। लेकिन ज्यादातर पत्थर को, क्योंकि पत्थर को इधर उधर ले जाना मुश्किल है, इसलिए वहां पत्थर का नहीं लिखा हुआ है। पार्चमेंट और पेपिरस 2 तरह का होता था, जिसको क्या बोलते हैं, पेड़ का जो छाल है उसको निकाल के उस पर लिखा जाता था। और जो जानवरों की जो चमड़ियां हैं, मरे हुए जानवरों की चमड़ियां निकाल के वो चमड़ी पे लिखा जाता था। तो ये पत्री, कोई तुमको पत्री से भी लिखता है, कोई तुमको भविष्यवाणी भी करता है, कोई तुमको वचन से भी बताता है कि परमेश्वर का दिन आ पहुंचा है, तो तुम उसको विश्वास नहीं करना। कौन बोल रहा है? पौलुस बोल रहा है। और किसी ने थिस्सलुनीके की कलीसिया को घबरा दिया है। मैं इस चीज को आज क्यों शेयर कर रहा हूँ मेरे प्रियो, कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि लोगों को घबरा रहे हैं, लोगों को क्या कर रहे हैं, अस्थिर बना दे रहे हैं कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है। क्यों? कोरोना वायरस हो गया तो बोल रहे हैं प्रभु का दिन आ पहुंचा है, कहीं बम ब्लास्ट हो गया तो बोलते हैं प्रभु का दिन आ पहुंचा है, कोई वाल्कनो हो गया, कोई तूफान आ गया, कुछ हो गया तो बोलते हैं प्रभु का दिन आ पहुंचा। लेकिन तुम्हारा मन अस्थिर ना हो। मत्ती रचित सुसमाचार अगर आप निकाल लें मेरे साथ 24 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 6 से लेके 8 वचन तक। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 6 से लेके 8 वचन तक। तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे,
तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, घबरा न जाना, घबराना ना नहीं। जाना, ओके, घबराना नहीं, तुम लड़ाई की चर्चा सुनोगे। आगे, क्योंकि इनका होना अवश्य है, इनका होना अवश्य है। आगे, परंतु उस समय अंत ना होगा, उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति जी, और राज पर राज लड़ाई करेगा, लड़ाई करेंगे। आगे, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, जगह जगह अकाल भी पड़ेगा, और भूकंप होंगे। भूकंप भी होगा। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी, ये सब बातें क्या है? पीड़ाओं का आरंभ होगी, अंत नहीं होने वाला। और वहां पे स्पेशल वर्ड लिखा हुआ है, घबराना नहीं। तो आज क्यों हम घबरा जाते हैं कि कोई बोल देता है कि अकाल पड़ गया, जंग हो रहा है, बम ब्लास्ट हो गया, महामारी हो गया उस देश में, तो हम क्यों घबरा जाते हैं कि हम अंत का समय आ गया, प्रभु का दिन निकट आ गया। पौलुस इस बात को बोलता है कि तुम घबराना नहीं। अगर कोई तुमको वचन से बोल दे ऐसे बातें, अगर तुमको कोई आत्मा से भविष्यवाणी कर दे, तब भी मत घबराना, मत स्थिर होना। और कोई तुम्हें पत्री से भी लिख के भेजे मानो कि हमारी ओर से, तब भी विश्वास नहीं करना। तो फिर अगर हम विश्वास न करें तो फिर क्या बातें हैं हम देखने पाएंगे, क्या चिन्ह है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले क्या क्या चिन्ह होंगे। 4 बातों को मैं आपको बताना चाहूँगा, 5 बातों को मैं आज की सुबह आपको बताना चाहूँगा इस पत्री से, और हम धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। वचन 3, पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। वचन 3, क्या होगा प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले? पहली चीज, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, जी, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, ना आत्मा में, ना वचन में, ना पत्री के धोखे में आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जी, जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, वह दिन ना आएगा जब तक क्या का त्याग ना हो ले, धर्म का। और वह पाप का पुरुष, यस, ओके सिस्टर, उतना काफी है। धर्म का त्याग ना हो। पहली चीज होगी मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले, वो प्रभु का दिन आने से पहले, हमारा इकट्ठा होने, प्रभु के पास इकट्ठा होने के पहले कि धर्म का त्याग हो जाएगा। क्या आज धर्म का त्याग हो रहा है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इक्का दुक्का हो रहा होगा। लेकिन उस समय ऐसा समय आएगा कि लोग धर्म का त्याग कर देंगे। आप देखेंगे आजकल हम सुनते हैं कि एक चर्च था और चर्च छोड़ के घर बना लिया, तो हमको बहुत ही अजीब लगता है, मतलब है ना, ऐसा लगता है बहुत बड़ा बात हो गया। लेकिन उस समय ये सब कॉमन हो जाएगा। लोग धर्म का त्याग कर देंगे कि चर्च छोड़ के लोग थिएटर बना देंगे, चर्च तोड़ के लोग अपना घर बना लेंगे, चर्च तोड़ के बहुत सारी बातें होंगी और लोग धर्म का त्याग कर देंगे। अगर लोगों को बोला जाएगा कि अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं देंगे अगर आप मसीह बनेंगे, तो लोग बोलेंगे हमको स्कॉलरशिप चाहिए, हमको मसीह धर्म नहीं चाहिए। लोगों को अगर बोलेंगे कि आपको सोसाइटी से निकाल देंगे, तो लोग धर्म का त्याग कर देंगे, मसीहत को, और फिर उनको सोसाइटी में रहना है। अगर उनको बोलेंगे कि आपको आपका जो है पैन कार्ड नहीं बनेगा, आपका आधार कार्ड नहीं बनेगा, आपका कुछ भी चीज नहीं होगा अगर आप इस धर्म में रहोगे, तो क्या होगा? धर्म का त्याग वो लोग कर देंगे। तो पहली चीज होगा मेरे प्रियो कि यीशु मसीह के आने से पहले, हमारे इकट्ठा होने से पहले, वो क्या है? धर्म का त्याग होना पहले है। मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय उसका 12 वचन, यही बात को क्या यीशु मसीह कहते हैं। मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय उसका 12 वचन, पहली चीज धर्म का त्याग। अधर्म के बढ़ने से भूतों का प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा। आगे, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा, उसी का उद्धार होगा। तो मेरे प्रियो, मैं पहली चीज आपको बताना चाहता हूँ कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है बाकी चीजों में। पहली चीज ये साइन होगा जब आप देखेंगे दुनिया में, जब धर्म का त्याग होने लगेगा, जब आप देखेंगे, तब क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह, तब हमको जानना है कि प्रभु यीशु मसीह का आने का समय हो गया है। दूसरी चीज जहाँ आप यहाँ पर देखेंगे वो है कि वचन 3 का आगे उसके बाद पढ़ेंगे, धर्म का त्याग के बाद, और वह पाप का पुरुष, जी, वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुरुष प्रकट ना हो। हाँ, आगे, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। इतना थैंक यू सिस्टर, मतलब काफी। तो पहली चीज धर्म का त्याग होगा बड़े पैमाने पे, एक दो नहीं, बड़े पैमाने पे बहुत सारे हजारों लोग धर्म का त्याग कर देंगे। दूसरी चीज अब क्या होगा? एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी आएगा, और वो लिखा हुआ है कि वो क्या का पुत्र है? वो सन ऑफ डिस्ट्रक्शन, विनाश का पुत्र है, और उसे क्या कहा गया? पाप का मनुष्य कहा गया। ठीक है, ये आएगा और क्या करेगा? लोगों को अपोज करेगा, लोगों को
विरोध करेगा और अपने आप को हर एक परमेश्वर के ऊपर ठहराएगा। ठीक है, वहां पे लिखा है परमेश्वर, हर एक परमेश्वर के ऊपर ठहराएगा और हर एक वस्तुओं का, वही लिखा है सिस्टर, पढ़ेंगे। जो विरोध करता है जी और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है जी अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को बड़ा ठहराएगा। वो बोलेगा कि मैं बड़ा हूँ, परमेश्वर से बड़ा हूँ। वो बोलेगा मैं प्रभु यीशु मसीह से बड़ा हूँ। वो बोलेगा मैं हर एक गॉड जो यहाँ पे दुनिया में जितने भी गॉड हैं 33 करोड़ उससे ज्यादा जितने भी गॉड हैं सबसे बड़ा हूँ। और वो क्या बोलेगा, कहाँ पे बैठेगा वो, परमेश्वर के मंदिर में। तो जब तक वो आके परमेश्वर के मंदिर में ना बैठे प्रभु का आगमन नहीं होगा। ठीक है, प्रभु का दिन नहीं होगा। और वहाँ कहाँ पे बैठेगा, वहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर के मंदिर में बैठेगा। ऐसी रोड में आके वो नहीं बोलेगा, ऐसी रोड में आके या फिर आधुनाई चर्च में आके नहीं बोलेगा कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं बड़ा हूँ। कहाँ पर आएगा वो, परमेश्वर के मंदिर में आएगा। आपको जानना है मेरे प्रियो कि जब वो आएगा तभी होगा। परमेश्वर का मंदिर क्या आज हमारे बीच में है? क्या यहूदियों का मंदिर है? क्या आप जानते हैं? नहीं है। यहूदियों का मंदिर पहली बार सुलेमान ने बनाया, और सुलेमान ने बनाया 586 में जब बाबिलोन ने उनको अटैक किया तो बाबिलोन ने उस मंदिर को तोड़ दिया। और 516 बीसी में, 586 में टूट गया और 516 बीसी में फिर से उस मंदिर को बनाया गया। फिर से वो एजरा नेहमिया के द्वारा उसको मंदिर को बनाया गया, जरुब्बाबेल के द्वारा। और जब मंदिर को बनाया गया दूसरी बार फिर से उस मंदिर को तोड़ दिया गया। कब आपको मालूम? 70 एडी में टाइटस नाम के रोमी साम्राज्य का जो साम्राज्य था उसने फिर से मंदिर को तोड़ दिया दूसरी बार। और तीसरी बार अभी तक मंदिर बना नहीं है। तो जब तक जो व्यक्ति जो वहां पे लिखा हुआ है पाप का मनुष्य, जब तक वो आएगा नहीं वो मंदिर में, तब तो कहाँ प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। आपको समझ में आए बात? तो कहीं पर लावा फूट जाए, महामारी हो जाए, कहीं पर कुछ जंग हो जाए तो आपको घबराना नहीं है, अस्थिर नहीं होना है। आपको देखना है पहले चीज धर्म का त्याग हो रहा है क्या बड़े पैमाने में, और दूसरी चीज आपको देखना है क्या मसीह विरोधी आ गया है। तब हमको जानना है कि प्रभु का दिन निकट आ पहुंचा है। इस बात को दानियल की किताब में भी लिखा हुआ है, 11 अध्याय उसका 36 वचन, 11 अध्याय दानियल की किताब 11 अध्याय 36 वचन और 7 अध्याय का 25 वचन। तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा। हाँ, वो राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा। वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध में अनोखी बातें करेगा। हाँ, तो सभी देवताओं के विरुद्ध में क्या करेगा, वो बात करेगा। तो आज तक ऐसा कोई व्यक्ति आया। दानियल की किताब 7 का 25 पढ़ेंगे। बातें करेगा जी, और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा। ओके, परम प्रधान के विरुद्ध में बातें करेगा और परम प्रधान क्या करेगा, पीस डालेगा। ठीक है, तो ऐसा जब होगा तभी क्या है, प्रभु का दिन निकट आ पहुंचा है। उससे पहले आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको अस्थिर होने की जरूरत नहीं है। जब हम देखेंगे तीसरी चीज यहाँ पे लिखा है 5 वचन से लेके 7 वचन तक, तीसरी चीज वहाँ पे लिखा हुआ है, क्या तुम्हें स्मरण नहीं जी, क्या तुम्हें स्मरण नहीं की जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे यह बातें करता हाँ कहा करता था हाँ कि तुम उस वस्तु को जानते हो, मैं तुमसे बातें किया करता था जो उसे अभी रोक रखा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। ओके, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो अपने ही समय में प्रकट हो। आगे क्या है दीदी, एक और वचन, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है पर अभी एक रोकने वाला है। लेकिन अभी क्या है, एक रोकने वाला है। तो तीसरी चीज मैं बताऊं, पहली चीज मैंने बताया कि धर्म का त्याग होगा, दूसरी चीज मैंने बताया कि वो गैर मसीह विरोधी जो मसीह विरोधी है वो आएगा, और तीसरी चीज क्या होगी, मसीह विरोधी के आने में अभी समय है। मैं आपको बताऊं, मसीह विरोधी के आने में अभी समय है। पौलुस लिखता है कि जब मैं तुम्हारे साथ था, 5वें वचन में, मैं तुमको उस वस्तु के बारे में बताया था। उस वस्तु क्या है, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं है, वहाँ पे वर्णन नहीं है कि वस्तु क्या है। लेकिन पौलुस जब उनके साथ था, कलीसिया के साथ था, उनको बताया था कि वो वस्तु क्या है जो कि उस व्यक्ति को रोके रही है।
ठीक है, वो व्यक्ति को क्या कर रही है, रोके रही है। और जब वो दूर हो जाएगा, वो वस्तु जो है दूर हो जाएगा, वो रोकना उस गैर मसीह का क्या बोलते हैं, मसीह विरोधी का, तब मसीह विरोधी आएगा और दुनिया का अंत होगा, प्रभु का दिन आएगा। क्या रोके हुए है? आपको क्या लगता है कि पौलुस किस बात को बोल रहा है, कि क्या चीज है जो उस मसीह विरोधी को रोके हुए है? अलग अलग लोग अलग अलग धारणाएं हैं। जैसे कोई बोलता है कि सरकार मसीह विरोधी को रोका हुआ है, कोई बोलता है कि प्रचारक जो वचन का प्रचार करते हैं वो मसीह विरोधी को रोके हुए हैं, जब वचन का प्रचार खत्म हो जाएगा तब मसीह विरोधी आएगा। ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए मैं बताऊं, ये बच्ची, छोटी सी बच्ची है, और इस बच्ची को उस, जैसे मैं बाहर से आ रहा हूँ, मान के चलिए मैं बाहर से आ रहा हूँ, इस जो दरवाजा को है, ये जो छोटी सी बच्ची को बंद करके रखना है, ठीक है, ऐसा करके बंद करके रखना है, और मैं बाहर से मेरे को क्या करना है, अंदर घुसना है। तो आराम से मैं घुस सकता हूँ, है कि नहीं? और धीरे से पुश करूंगा तो ये, क्योंकि मेरे टक्कर की है नहीं है, छोटी सी बच्ची है। क्या नाम है बेटा आपका? सन्ना। ओके, तो सन्ना मेरे टक्कर की नहीं है, मेरे जितना उसके पास पावर नहीं है। तो अगर ये रोके रहती है मेरे को, तो मैं आराम से वो क्या है, इसको पुश करके मैं अंदर आ सकता हूँ। तो जब हम देखेंगे, अगर मुझे रोकना है तो मेरे टक्कर का कोई होना चाहिए, ठीक है, मेरे सुंदर भी होना चाहिए, वो रोकना चाहिए, तब जाके मैं रुक सकता हूँ। मेरे से ज़्यादा ताकतवर इंसान होना चाहिए, नहीं तो अगर मेरे से कम ताकतवर है तो मैं आराम से घुस जाऊंगा। तो वहाँ पे लिखा हुआ है, वस्तु जो के रोके हुए है मसीह विरोधी को, वस्तु क्या है? वो सरकार नहीं है। सरकार के मसीह विरोधी को रोक नहीं सकता, ठीक है। कोई वचन का प्रचारक नहीं है, कोई परमेश्वर का जन नहीं है जो उसको रोक सकता है। उसके टक्कर का कोई होना चाहिए, और उसका टक्कर का कौन है? स्वयं परमेश्वर है जो उसे रोके हुए है। वहां पे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है कि कौन वस्तु रोका हुआ है, लेकिन परमेश्वर ही है जो उसे रोके हुए है, और एक समय में वो परमेश्वर हट जाएगा और उसको क्या है, मसीह विरोधी अंदर आ जाएगा। वहां वचन में लिखा हुआ है कि उसके समय पे, ऐसी है ना, अच्छा, वचन 6 में लिखा हुआ है, जो उसे अभी तक रोका हुआ है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, अपने ही समय में प्रकट हो। तो उसे परमेश्वर रोका हुआ है, और परमेश्वर होने से कौन? पिता उसे रोका हुआ नहीं है, क्योंकि पिता परमेश्वर स्वर्ग में है। उसको पुत्र रोका हुआ नहीं है, क्योंकि पिता के दाहिने ओर प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर बैठा हुआ है। उसे पवित्र आत्मा रोका हुआ है, क्योंकि वचन कहता है कि यीशु मसीह ने कहा उसके चेलों से कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक को भेजूंगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे अंदर रहेगा। पवित्र आत्मा उसे रोका हुआ है, और एक समय आएगा जो वो हट जाएगा, और अपने समय के अनुसार जो है मसीह विरोधी जो है अंदर आएगा। तो परमेश्वर क्या है? नियंत्रण में है। तो हमको घबराना नहीं है, हमको अस्थिर नहीं होना है। जब बातें न्यूज़ में आती है, जब बहुत सारी बातें सोशल मीडिया में चलती है कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, हमको घबराने की आवश्यकता नहीं है। धर्म का त्याग होगा, दूसरा गैर मसीह विरोधी आएगा, और तीसरा कब वो आएगा? जब परमेश्वर खुद चाहेगा और वो जगह से हटेगा, तब वो आएगा। अपने से वो आ नहीं सकता। और उसमें लिखा हुआ है कि उसको समय दिया गया है, और अपने समय में वो वापस आएगा। चौथी चीज जब हम यहाँ पे देखेंगे, वचन 8 में चौथा चीज है, तब वह अधर्मी प्रकट होगा जी, जिस प्रभु यीशु अपने मुंह के फूंक से मार डालेगा। ओके, तब वो अधर्मी प्रकट होगा, और उसे क्या करेगा? प्रभु अपने फूंक से मार डालेगा, ठीक है। तो परमेश्वर उसका नियंत्रण में है कि कब वो आएगा, उसको रोके हुए पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा उसको जगह देगा, और वो आएगा, और उसके आने के बाद भी क्या है? परमेश्वर उसे मारेगा। प्रभु यीशु मसीह के श्वास के द्वारा वो मारेगा। तो हमको डरने की भी आवश्यकता नहीं है एंटीक्राइस्ट के बारे में, गैर विरोधी के बारे में। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? वचन 9 से 12 में उसके उद्देश्य के बारे में लिखा हुआ है कि वो आएगा। उसका मेन उद्देश्य क्या है? वचन 9 से 12 के में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे 9। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार, वो मसीह, क्या बोले सिस्टर फिर एक बार? उस अधर्मी का आना, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार, शैतान के कार्य के अनुसार, सब प्रकार की झूठी सामर्थ, सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ जी, और नाश होने वालों के लिए अधर्म जी, ये सब प्रकार के धोखे के साथ होगा जी। आगे, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता है। क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता है। तो पर्पस, उसका उद्देश्य क्या है मसीह विरोधी का आने का? वो क्या है? लोगों को क्या करना है? भरमाना है, उनको नाश करना है। वचन वहां पे लिखा हुआ है
वचन 10 में कि नाश होने वालों के लिए वो क्या करेगा, अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। वो धोखा देने के लिए आएगा और अधर्म का सब काम करेगा। और धोखा में क्या लिखा हुआ है, वो शैतान के द्वारा सब प्रकार की झूठी, वचन 9 में लिखा हुआ है कि सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य, चिन्ह और अद्भुत काम करेगा। क्या क्या करेगा वो, सामर्थ्य, चिन्ह और अद्भुत कार्य करेगा, ताकि वचन 10 में लिखा हुआ है क्योंकि जो लोग सत्य से प्रेम नहीं किया उनका उद्धार ना हो सके। जो सत्य से प्रेम नहीं रखते उनके लिए मसीह विरोधी आएगा और वो क्या चिन्ह चमत्कार करेगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं वचन में कि एक तरफ सत्य है, दूसरी तरफ क्या है, चिन्ह चमत्कार और अद्भुत कार्य है, सामर्थ्य, चिन्ह और अद्भुत कार्य। एक तरफ सत्य है और एक तरफ झूठा सामर्थ्य, चिन्ह और अद्भुत कार्य है। जब मसीह विरोधी आएगा तो वो झूठा सामर्थ्य दिखाएगा, झूठा चिन्ह दिखाएगा, झूठा अद्भुत कार्य करेगा, ताकि हम सत्य को ना जान सके। सत्य क्या है, जब हम देखेंगे सत्य के बारे में, यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 32 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 32 वचन, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। 14 अध्याय उसका 6 वचन उसी का, यूहन्ना का। यीशु ने उससे कहा, जी, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ। यीशु ने उनसे कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ। एक तरफ सत्य है, एक तरफ झूठा सामर्थ्य, चिन्ह और अद्भुत कार्य है। और सत्य 17 का 17 वचन में लिखा हुआ है उसी में, यूहन्ना के सुसमाचार में। एक तो यीशु है सत्य, दूसरा चीज सत्य के द्वारा उन्हें जी, पवित्र कर, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है, तेरा वचन सत्य है। तो एक तरफ हमने थिस्सलुनीके की कलीसिया में देखा कि उसका उद्देश्य क्या है, लोगों को नाश करना है और क्या करना है, झूठा सामर्थ्य दिखा रहा है, झूठा अद्भुत कार्य कर रहा है, वो सामर्थ्य, अद्भुत कार्य और चिन्ह दिखा रहा है। एक तरफ सत्य है, एक तरफ झूठा सामर्थ्य है। और ये सत्य कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह का कहा मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ। और ये सत्य कौन है, प्रभु का वचन है। यीशु मसीह ने कहा कि इन्हें सत्य से शुद्ध कर, और तेरा वचन क्या है, सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पैराडॉक्स आप देख रहे हैं कि एक गैर क्या मसीह विरोधी भी क्या कर सकता है, चिन्ह चमत्कार कर सकता है। मेरे प्रिय, मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ कि अगर हम सत्य से ज्यादा महत्व, अगर हम चिन्ह चमत्कार यहाँ पे लिखा हुआ है जैसा उसको देते हैं ना, तो हम एक दिन क्या होंगे, हम धोखा में खा जाएंगे, क्योंकि वो आएगा और वो ही देगा। आज क्या हो गया है कलीसिया में कि लोग को चिन्ह चमत्कार, अद्भुत काम चाहिए। ठीक है, सामर्थ का काम चाहिए, चिन्ह चमत्कार चाहिए, अद्भुत कार्य चाहिए, एंटी क्राइस्ट की ओर से जो चाहिए वो देगा वो, ताकि हम क्या हो जाए, सत्य से अलग हो जाए। जैसा वचन में हमने पढ़ा कि वो क्या करते हैं, सत्य से प्रेम नहीं रखते। वचन 10 में लिखा हुआ है क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह सत्य से प्रेम नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर का वचन जो सत्य है उससे प्रेम नहीं किया, इसीलिए क्या हो गया, शैतान उनको भरमा रहा है उसके द्वारा। क्या शैतान अद्भुत कार्य कर सकता है? आपको क्या लगता है? क्या बोलते हैं कि क्या शैतान अद्भुत काम, चिन्ह चमत्कार, अद्भुत कार्य कर सकता है? अगर मैं यही सवाल गांव में पूछूं तो गांव के लोग तुरंत बोलते कि हाँ कर सकता है, क्योंकि उनको मालूम है ज्यादा टूना के बारे में। लेकिन शहर के लोग, हम लोग क्या है, कर सकता है कि नहीं? मैं आपको प्रूफ कर दूंगा बाइबल से। जब आप निकालेंगे निर्गमन की किताब 7 अध्याय उसका 8 से लेके 12 वचन तक, मैं बस 10 मिनट लूंगा, उससे ज्यादा नहीं। निर्गमन की किताब उसका 7 अध्याय 8 से लेके 12 वचन तक। फिर यहोवा ने मूसा, जी, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा, हारून से इस प्रकार कहा, जब फिरौन तुमसे कहे अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, अपने प्रमाण का कुछ चमत्कार दिखाओ, तब तुम हारून से कहना, अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे, अपनी लाठी लेके फिरौन के सामने डाल दे, कि वह अजगर बन जाए। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर जी, यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा और फिरौन ने किया, मूसा और हारून ने किया। और जब हारून ने अपनी लाठी
फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी। तब वह अजगर बन गई। जी, अजगर बन गई। आगे, तब फिरौन ने पीड़ितों और टोनहा करने वालों को बुलाया। कौन कौन को बुलाया? तब फिरौन ने पंडितों को, टोनहा करने वाले को बुलाया। और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। अपने तंत्र मंत्र ने वैसा ही किया। तो परमेश्वर भी अद्भुत काम कार्य कर सकता है और शैतान भी अद्भुत कार्य कर सकता है, लेकिन इसमें फर्क क्या है? परमेश्वर जब अद्भुत कार्य करता है तो वह सत्य के साथ करता है, ठीक है, सत्य के विरुद्ध में वो नहीं करता। तो हमारा टेस्ट होना चाहिए कि अद्भुत कार्य जो हो रहा है, मसीह विरोधी करेगा अद्भुत कार्य, वो झूठा होगा, सत्य के विपरीत में होगा। मेरे प्रिय मत्ती सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 15 से लेकर 23 वचन तक कोई पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय उसका 15 से लेकर 23 वचन तक। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ के भेष में तुम्हारे पास आता है, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िया है। लेकिन अंदर से वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। उनके क्या से तुम उन्हें पहचानोगे? उनके फलों से, याद रखिएगा, उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे। आगे, क्या लोग झाड़ियों से अंगूर जी या उटकटारों से अंजीर तोड़ते हैं? जी, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ जी, अच्छा फल लाता है। अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, बुरा पेड़ बुरा फल लाता है। उनके फलों से तुम मुझे जानोगे। आगे, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। हाँ, आगे, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता जी, और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। आगे, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। इसी प्रकार उनकी फल से तुम मुझे पहचान लोगे। उनके फलों से तुम मुझे पहचानोगे। आगे, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, वही जो फल लाता है, वो फल क्या है? मेरे पिता के अनुसार चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? हाँ, की। और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? हाँ, निकाला। और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? क्या हमने आश्चर्य कर्म नहीं किया? हाँ, की। आश्चर्य कर्म भी किया, उसको दुष्ट आत्मा भी निकाला, भविष्यवाणी भी की। लेकिन प्रभु क्या कहता है? तब मैं उनसे खुल कर कह दूंगा, लेकिन मैं उनको खुल कर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैंने तुमको कभी नहीं जाना। ये कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। मैंने तुमको कभी नहीं जाना। कुकर्म करने वाले मेरे पास से चले जाओ। तो इन्होंने भविष्यवाणी की, इन्होंने आश्चर्य कर्म किया, इन्होंने बहुत सारा चिन्ह चमत्कार किया, लेकिन वचन कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। परमेश्वर उसको नहीं देखता है, चिन्ह चमत्कार जो साइन है, अद्भुत कार्य, ये सब नहीं देखता। प्रभु क्या देखता है? फल को देखता है। वचन कहता है कि तुम उनके फलों से उसे पहचान लो, उनका फल। तो पहला चीज क्या हो रहा है? हमारा कैरेक्टर क्या है? उससे इंसान का कैरेक्टर देख के आप पहचानोगे कि वो सत्य में है या नहीं। हमने थिस्सलुनीके पत्री में आपस आइए, आप वहाँ पे लिखा हुआ है, एक तरफ झूठा मसीह विरोधी क्या कर रहा है? चिन्ह चमत्कार कर रहा है, और दूसरा तरफ लोगों को जो सत्य से प्रेम नहीं करता है उनको भरमा रहा है। अगर हम सत्य से प्रेम नहीं करते, सत्य जो यीशु मसीह है, सत्य जो वचन है, उससे प्रेम नहीं करते, तो हम क्या होंगे? एक दिन अगर हम ये चिन्ह चमत्कार की भाग रहे हैं, एक दिन हम लोग क्या भटक जाएंगे। मैं आपको फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ, गौर से सुन लीजिए, ताकि जब न्याय का दिन हो तब आशीष सोना नहीं बताया बोल के ऐसा मत सोचना। मैं बता दे रहा हूँ, प्रभु भी देख रहा है कि अगर आप चिन्ह चमत्कार की भाग रहे हैं, अगर आप सत्य से प्रेम नहीं करते, अगर आप यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते, उसके वचन से प्रेम नहीं करते, तो एक दिन आएगा वही चिन्ह चमत्कार करने वाला कोई भी व्यक्ति आपको क्या कर देगा? भरमा देगा। और परमेश्वर उसी को बोलता है कि मैं तुझे नहीं जानता। आपको सत्य से प्रेम करना है। अगर आप सत्य से प्रेम नहीं करेंगे तो वचन उसका थिस्सलुनीके में, क्योंकि आखिरी 2 वचन लिखा हुआ है 11 और 12 में, क्या हुआ है कि अगर आप सत्य से प्रेम नहीं करोगे, प्रभु यीशु मसीह से, उसके वचन से अगर आप चिन्ह चमत्कार को भागोगे, तो शैतान भरमाएगा और परमेश्वर भी आपको भरमाएगा। वचन क्या लिखता है 11 में? इसी कारण परमेश्वर उसमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वो झूठ की प्रतीति कर ले। ज्यादा चिन्ह चमत्कार चाहिए तुमको, जाओ उधर झूठ का प्रतीति करो। परमेश्वर ऐसी है। परमेश्वर क्या? हम भी ऐसे हैं। हम अपने बच्चों को समझाते हैं, अपने भाई बहन को समझाते हैं, अपने रिलेटिव को समझाते हैं, ये भैया दारू मत पी, दारू मत पी, दारू मत पी।
लेकिन पीना ही है उसको, तो कुछ समय के लिए समझाते हैं हम लोग, बोलते हैं जा उतरी गटर में, जा उतरी, जैसा होना है जिंदगी में वैसा हो जाए। अगर हम चिन्ह चमत्कार को बार बार ढूंढ रहे हैं और सत्य को नहीं ढूंढ रहे हैं, यीशु मसीह को नहीं ढूंढ रहे हैं, जो सत्य है, जो वचन है, उस सत्य को नहीं ढूंढ रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा, शैतान तो देगा ही, शैतान तो भरमाएगा ही अपने चिन्ह चमत्कार से, लेकिन परमेश्वर भी बोलेगा कि जा, वचन जैसा लिखा है। परमेश्वर इसी कारण उनको एक फटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वो झूठ की प्रतीति करे, और 12 वचन में लिखा हुआ है, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते, वो अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब क्या करें, दंड पाए। अगर सत्य नहीं चाहिए आपको, यीशु मसीह नहीं चाहिए आपको, सत्य नहीं चाहिए, वचन नहीं चाहिए जो कि सत्य है, जिसके द्वारा हमारा शुद्धिकरण होता है। हमने देखा यूहन्ना 17:17 में कि अपने वचन के द्वारा उनका शुद्धिकरण कर। अगर हम वचन के द्वारा नहीं चल रहे हैं, अपने आप को शुद्ध नहीं कर रहे हैं, यीशु मसीह के सत्य को नहीं जान रहे हैं, अगर हम दूसरी चिन्ह चमत्कार को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जो कि चिन्ह ही नहीं है परमेश्वर के दास का। परमेश्वर के दास का चिन्ह क्या है? वचन में यीशु मसीह ने कहा कि उनके फलों से तुम उन्हें जानोगे। क्या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने चमत्कार किया था? एक भी नहीं है, आप बाइबल से निकाल लीजिए, एक भी नहीं है। उनके फलों से तुम उन्हें जानोगे। अगर हम ज्यादा चिन्ह चमत्कार के ऊपर भागेंगे तो एक दिन हमको धोखा देने के लिए वो आएगा, गैर मसीह वाला, और हमको धोखा दे देगा। और परमेश्वर भी बोलेगा जाओ, तुमको सत्य से प्रेम नहीं है। मेरे प्रिय, 5 बातों को मैंने आज की सुबह बताया आपको कि आपका मन घबराना नहीं है। जैसा पौलुस ने कहा कि तुम्हारा मन घबराए नहीं, तुम अस्थिर ना हो जाओ। अगर कोई तुमको भविष्यवाणी कर दे, कोई तुमको वचन से बताए, कोई तुमको पत्र से बताए कि परमेश्वर का आगमन हो गया है, उसमें विश्वास नहीं करना। आपको घबराना नहीं है कोई वाल्केनो आने से, आपको घबराना नहीं है कोई महामारी आने से। एक बातें होंगी तभी दुनिया का अंत होगा। पहली बात है धर्म का त्याग होगा, बड़े पैमाने पे लोग धर्म का त्याग करेंगे। वो दूसरा चीज मैंने बताया, एंटी क्राइस्ट आएगा, वो गैर मसीह आएगा। कहाँ पर आएगा? परमेश्वर का मंदिर में। वो अभी तक बना नहीं है, जब तक बनेगा नहीं तब तक वो आने वाला नहीं है। और तीसरा दिन कब आएगा? वो जब उसका समय आएगा तब वो आएगा। तब जब तक वो समय उसका नहीं आया, पवित्र आत्मा उसको क्या किए है? रोके हुए हैं। और वो हटेगा और उसके बाद वो अंदर आएगा। और उसके आने के बाद भी क्या है? परमेश्वर उसको ऐसे नहीं छोड़ दिया, उसके आने का समय भी ठहराया है, उसको मारने का समय भी ठहराया है। और प्रभु यीशु मसीह उसको मारेंगे। और आखिरी बात मैंने आपको बताई कि उसका उद्देश्य क्या है? लोगों को भरमाना। और सबसे बड़ा हथियार उसका क्या है लोगों को भरमाने के लिए? वो है झूठा चिन्ह चमत्कार करना। अगर आपको सत्य से प्रेम नहीं है तो 100% वो आपको मुझे क्या करेगा? भ्रमित कर सकता है। इसलिए मैं आपको अनुरोध करना चाहूंगा कि सत्य से प्रेम रखें, क्योंकि वचन कहता है कि जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। और इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे, आखिरी प्रार्थना में। आइए हम सभी अपने आंखों को बंद करें, अपने